हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट एक पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा था पहले वीडियो में, तो इसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया था ये सारे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फिर फंक्शनल एनाटॉमी, उसके बाद फिर ये क्या क्या है प्राइमरी जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन, नेसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बाद उसके बाद वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स, फिर कितने वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकस, मस्कुलर एंड सीरोस लेयर, ये सब बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका था ये सीरस लेयर तक, और उसके बाद से फिर इस वीडियो में मैं आपको जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है ये फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाएगा जो नर्व सप्लाई से। तो यहाँ पे मैं आपको नर्व सप्लाई एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से नर्व सप्लाई से। नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो यहाँ पे कौन कौन सा नर्व सप्लाई होता है, तो जीआईटी में जो है वो 2 टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई और इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो इंटेंसिक नर्व सप्लाई में जो है इंटेरिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं। तो इंटेंसिक नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम द इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंडर आएगा। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई जो है ये that control all the secretion and movements of gastrointestinal tract। ये जो भी है सिक्रीशन और जो भी मूवमेंट होगा इन सबको जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी सिक्रीशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। Enteric nervous system is present within the wall of gastrointestinal tract from esophagus to anus। तो ये esophagus से लेकर के anus तक present होते हैं। फिर nerve fibers of this system are interconnected and form 2 major network called, जो nerve fiber है ये एक दूसरे से interconnected होंगे, और इसका जो 2 मेजर नेटवर्क है जिसको जो अलग ये ऑराबैक प्लक्स और मिजनर प्लक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दिस नर्व प्लक्स कंटेन नर्व सेल बॉडीज, ये नर्व सेल बॉडीज उनके पास होते हैं, ये प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल एंड द रिसेप्टर्स, नर्व सेल और रिसेप्टर को ये प्रोसेस करता है। द रिसेप्टर्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड केमोरिसेप्टर्स। तो जो रिसेप्टर्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का ये स्ट्रेच करके रिसेप्टर एंड केमोरिसेप्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इंटेरिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय एक्सट्रिंसिक नर्व से ये कंट्रोल होता है। इसके बाद तो देखते हैं कि ऑरा ब्लैक प्लक्स जो है और मिजनर प्लक्स, ये दोनों देखते हैं। ऑरा ब्लैक प्लक्स, तो ये ऑरा ब्लैक प्लक्स इज ऑल्सो नोन एज mesenteric nerve plux। It is present in between the inner circular muscle layer and the outer longitudinal muscle layer। जो मसल का लेयर है उसमें इनर सर्कुलर मसल लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर में ये पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑरा ब्लैक प्लक्स देखते हैं इसके क्या फंक्शन है। मेजर फंक्शन ऑफ दिस प्लक्स इज टू रेगुलेट द मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मूवमेंट को ये रेगुलेट करता है। सम नर्व फाइबर्स ऑफ दिस प्लक्स एक्सेलरेट द मूवमेंट बाय सिक्रेटिंग द एक्सक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस लाइक एसिटिकोलाइन और फिर सीरोटोनिन एंड सब्सटेंसेस पी। तो जो कुछ नर्व फाइबर है वो एक्सेलरेट करता है मूवमेंट को और सिक्रेट बाय द सिक्रेटिंग द एक्सक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं जो कि ये कुछ सब्सटेंस के द्वारा। तो ये जो है वो एसिटाइलकोलाइन है, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंसेस पी के नाम से जाने जाते हैं। अदर फाइबर्स ऑफ दिस प्लक्स इनहिबिट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी। तो कुछ फाइबर जो बाकी के फाइबर हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी को मतलब कि उसको कंट्रोल करते हैं। तो बाय सिक्रेटिंग द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है जिस सच एज वैसोएक्टिव
इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड VIP के नाम से जाने जाते हैं। फिर न्यूरोटेंसिन एंड इनकैप्सुलिन, ये हो गया। तो ये दो तरह के हो गए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। एक जो है वो से यहाँ पे जो एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंसेस पी को जनरेट करते हैं, और कुछ प्लक्सेस जो होते हैं वो मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रेट करते हैं यही VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद क्या है न्यूरोटेंसिन एंड इनकैप्सुलिन। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं मिजनर नर्व प्लक्स। मिजनर नर्व प्लक्स जो है वो मिजनर नर्व प्लक्स इज अदरवाइज कॉल्ड सबम्यूकस नर्व प्लक्स। तो इसे सबम्यूकस नर्व प्लक्स भी कहते हैं। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द मस्कुलर लेयर एंड सबम्यूकोजल लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो है ये मस्कुलर लेयर एंड सबम्यूकस लेयर के बीच में पाए जाते हैं मिजनर नर्व प्लक्स। तो फिर देखते हैं आगे। तो ये हो गया। ये यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल विथ इंट्रिंसिक नर्व प्लक्स। यहाँ पे देखते हैं ये स्ट्रक्चर हो गया ये, और यहाँ पे ये ऑरा प्लक्स यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उनके बीच में, और फिर मिजनर प्लक्स ये रहा, यहाँ पे मिजनर प्लक्स पाए जाते हैं। और ये जो लेयर है इंटेस्टाइनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल का लेयर हो गया, ये पूरा सिरसा हो गया, ये सब मिकोसा ये सब लेयर हो गया जो भी। तो ये हो गया। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मिजनर प्लक्स। तो मिजनर प्लक्स का फंक्शन देखते हैं। तो इसका क्या है? फंक्शंस ऑफ मिजनर प्लक्स इज द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सिक्रेटरी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। दिस नर्व fibers cause constriction of blood vessel of gastrointestinal tract। तो ये जो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, उसको ये इसी वजह से होगा, इस मिजनर नर्व प्लक्स की वजह से होगा। इसका यही फंक्शन है और रेगुलेट करेगा सिक्रेटरी फंक्शन को। फिर हो गया इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। देखते हैं यहाँ पे था इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, यहाँ पे इंट्रिंसिक और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। अब देखते हैं, यहाँ इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई में क्या क्या आएगा? एक्सट्रिंसिक नर्व दैट कंट्रोल द इंटेरिक नर्वस सिस्टम आर फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये दोनों इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन दोनों इसमें होंगे। तो फिर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर देखते हैं। तो इसमें पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन फिफ्थ थोरैसिक एंड सेकेंड लंबर सेगमेंट। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर जो होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल हॉर्न और उसके बीच में फिफ्थ थोरैसिक से लेकर के और T2 तक वहाँ से ये राइज होगा। फ्रॉम हियर द फाइबर्स लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से जो है निकलेगा, तो फाइबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ते हुए निकलेगा पास थ्रू द गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक चेन, और सिंपैथेटिक चेन के द्वारा निकलेगा विदाउट हैविंग एनी सिनेप्स भी नहीं होगा कहीं, एंड देन टर्मिनेट इन द सेलिक एंड मेसेंट्रिक गैंग्लिया। द postaganglionic fibers from this ganglion are distributed throughout the gastrointestinal tract। के द्वारा जो पोस्टागैंग्लियोनिक फाइबर होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पूरी तरह से फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इनहिबिट द मूवमेंट्स एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बाय सिक्रेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर नोरएड्रेनालिन। इट आल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो रोकेगा, इनहिबिट करेगा, कम करेगा, रोकेगा मूवमेंट एंड डिक्रीज द
सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वह सिक्रेटिंग रोकेगा और मूवमेंट को भी कम करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन के द्वारा अगर ये निकलेगा तो मूवमेंट भी कम होगा और वही डिक्रीज करेगा सिक्रीशन को भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर के कंस्ट्रिक्शन इसी के वजह से होंगे, जो बंद होगा, ऐसे बंद होगा जो स्फिंक्टर। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, तो वो इसके द्वारा ही वो उसको बंद करवाने में ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का इसके द्वारा ही वो बंद होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पास थ्रू सम ऑफ द क्रैनियल नर्व एंड सैक्रल नर्व। क्रैनियल और सैक्रल नर्व से ये पास करेगा। तो द पैरागैंग्लियोनिक एंड पोस्टागैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर टू माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स पास थ्रू फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये यहाँ से नर्व फाइबर जो है वो पास करेगा सैलिवरी ग्लैंड से, फिर फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा भी। आइए तो देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना करके, ये बड़ा सा डायग्राम है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व दिखाया है, इधर सिंपैथेटिक नर्व दिखाया है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व यहाँ पे वेगस नर्व के द्वारा ऐसे पास करते हुए दिखा रहा है, ऐसे फेगस में जाएगा, कैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में इधर ये कैसे पास कर रहा है। यहाँ पर T5 से L2 तक का ये दिखा रहा था, L1 है L2 तक का। और फिर यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये किस तरीके से काम करेगा। तो सीलियक गैंग्लियन जो मेंशन किया हुआ था वहाँ से, यहाँ से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सुपीरियर मेजेंटिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेजेंटिक गैंग्लियन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इस डायग्राम में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि पैरागैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर टू एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पास थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व के द्वारा यहाँ पे दिखा रहा है कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पास कर रहा है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक ये प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर टू लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अराइज फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू पेल्विक नर्व। पेल्विक नर्व के द्वारा वो वहाँ से पास कर जाएगा। और ऑल दीज प्रीगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सिनेप्स विद द पोस्टागैंग्लियोनिक नर्व सेल इन द मेजेंटिक एंड सबम्यूकस प्लक्स। तो ये जो सारा है ये जो जितने भी प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है, सिनेप्स विद, ये यहाँ पे सिनेप करके और यहाँ पे यहाँ से सिनेप बन के और पूरी वो सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर फंक्शन, इसका फंक्शन देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्सेलरेट द मूवमेंट एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सिंपैथेटिक था वो डिक्रीज करता था मूवमेंट को और सिक्रीशन को भी कम करता था। यहाँ पे ये मूवमेंट को भी बढ़ाएगा और जो सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा ही। तो यहाँ पे द न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज एसिटाकोलिन। यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम एसिटाकोलिन है। तो ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहले का जो पूरा यहाँ तक का तो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था, लेयर तक, उसके बाद नर्व सप्लाई मैंने इसमें करवा दिया। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी पूरा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और फिर मैं आगे आप पूरा कंप्लीट करवाऊँगी सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करके, फिर सारे सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर, वीडियो हो सके तो शेयर भी करें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।